का अंतिम चरण। जब अधर्म अपना विकराल रूप धारण कर लेगा, तब जन्म लेगा एक दिव्य बालक, एक साधारण से गांव में, परंतु उसका उद्देश्य होगा असाधारण। वह आएगा केवल जन्म लेने नहीं, बल्कि अधर्म का अंत करने। समय 16 वर्ष पश्चात, जब भगवान कल के 16 वर्ष के होंगे, तब स्वयं परशुराम जी उनके सम्मुख आएंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक है, जिनके हाथों में काल के शस्त्र है और जिनके मुख से निकलती है अमर ज्ञान की वाणी। कहा जाता है भगवान कल्कि को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने के लिए पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गुरु थे, स्वयं परशुराम। परशुराम उन्हें प्रदान करेंगे दिव्य ज्ञान, धनुर्विद्या की गहराई, तलवार की तीव्रता और ब्रह्मास्त्र व पाशुपतास्त्र जैसे महादिव्य अस्त्रों की साक्षात विधि। वे सिखाएंगे शक्ति का सदुपयोग कैसे हो, नीति के तत्व क्या हो और न्याय के लिए समर्पण कैसे किया जाए। यह शिक्षा केवल अस्त्रों की नहीं होगी, यह मार्ग होगा उस अधर्म के संहार का, जो स्त्रियों के सम्मान को प्रतिदिन लांछित करता है, जो मूक जीवों पर अत्याचार करता है और जिसने मनुष्य को राक्षस बना दिया है। और उसी अधर्म का नाम है कली। एक ऐसा नाम जो केवल पाप का प्रतीक नहीं, बल्कि कलयुग के हर छल, हर अन्याय, हर अंधकार का सजीव स्वरूप है। पुराणों के अनुसार जब समय अपनी सीमा खो देगा, तब भगवान कल्कि के साथ खड़े होंगे सप्त चिरंजीवी। प्रथम चिरंजीवी अश्वत्थामा, महाभारत का अमर योद्धा, जिसकी आंखों में होगा शापित क्रोध और जिसके शरीर में अमृता का भार होगा, तो वही बनेगा धर्म का एक अप्रत्याशित शस्त्र। द्वितीय राजा बलि, दैत्य होते हुए भी दान का प्रतिमान, जिसे वामन रूपी विष्णु ने पाताल, परंतु वह वहां भी धर्म का दीप जलाता रहा। वह लौटेगा और कल्कि के साथ खड़ा होगा धर्म के लिए। विभीषण, लंका के राजा, जिनके भीतर राम का धर्म था, रावण की प्रजा होने के बावजूद। चतुर्थ श्री हनुमान, स्वयं शिव के अंश, भक्ति, शक्ति और विनय का संगम, जिसकी गर्जना से पर्वत डोलते और जिसकी उपस्थिति मात्र से अधर्म थरथराता है। पंचम कृपाचार्य, महाभारत के अमर गुरु, जिनका ज्ञान आज भी समय की सीमाओं से परे है। षष्ठ भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जिनकी फरसा से सहस्रों बार पृथ्वी पवित्र हुई। सप्तम महर्षि वेद व्यास, वेदों के संकलक, जो युगों से सत्य को शब्द देते आए हैं। वे पुनः प्रकट होंगे धर्म की व्याख्या करने। यही है सप्त चिरंजीवी, जो खड़े होंगे कल्कि के साथ और मिलकर रचेंगे वह धर्म युद्ध, जिसमें पराजित होगा अधर्म स्वयं। जहां प्रकाश होता है, वहीं अंधकार भी जन्म लेता है, और उस अंधकार का नाम है कली। नरक की गहराई से जन्म हुआ राक्षस, जो किसी देव या ऋषि से नहीं, बल्कि मनुष्य के पापों से उत्पन्न हुआ। लोभ से, हिंसा से, मोह, अहंकार, वासना और छल से। और वह अकेला नहीं है, उसके साथ होंगे उसके दो सेनापति, वृकासुर और उसके पुत्र कोक और विकोक। आप जानते होंगे शकुनी को, महाभारत का वह षड्यंत्रकारी, जिसने द्रौपदी का चीरहरण करवाया और धर्म को जुए में बेच दिया। परंतु क्या आप जानते हो, शकुनी के दो पुत्र भी थे। एक उलूक, जो युद्ध में मारा गया, और दूसरा वृकासुर, अपनी कुटिलता में पिता शकुनी से भी आगे। उसके दो पुत्र कोक और विकोक पाताल में जन्मे ऐसे असुर, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी से पाया एक वरदान। इनमें से कोई भी मारा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि एक जीवित है तो वह दूसरे को अपनी केवल दृष्टि मात्र से पुनर्जीवित कर सकता है। यही वरदान उन्हें अमर के समकक्ष बना देता है। कली के पास होंगे ये अमर राक्षस और एक असंख्य राक्षसी सेना, जो न केवल धरती पर बल्कि मनुष्य के भीतर के अंधकार, लालच, द्वेष, छल, वासना, घृणा से जन्मी है। जब ये अंधकार चारों दिशाओं में फैल जाएगा, जब पाप और हिंसा धर्म को दबा देगा, तब वे प्रकट होंगे, न मंत्रों से, न वेदों से, बल्कि स्वयं श्री हरि घोड़े पर आरूढ़ होकर
अपनी तलवार के साथ भगवान कल्कि के रूप में। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला। युद्ध एक युग का अंत होगा और एक नए युग के प्रभात की शुरुआत। पुराणों में वर्णित है, कली अपने दो अमर राक्षसों कोक और विकोक को भेजेगा जिनका वध असंभव है। और तब भगवान कल्कि को भी स्वयं सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्मा से सहायता लेनी पड़ी। ब्रह्मा जी ही बताएंगे कि कोक और विकोक का अंत कैसे संभव है, क्योंकि जब सत्य की तलवार गिरती है तो कोई भी अमर नहीं रहता। और फिर समक्ष आएगा स्वयं कल्कि, जिसका जन्म भय से हुआ और जिसकी आत्मा पाप, अधर्म और कुकर्मों से बनी। आकाश थम चुका होगा, धरा कांप उठेगी। सत्य और अधर्म एक ही समय एक ही भूमि पर आमने सामने खड़े होंगे। कली आकाश से अंधकार गिराएगा तो भगवान कल्कि ने अपनी तलवार से उसे चीर देंगे और अंत में भगवान कल्कि उठाएंगे वह दिव्य तलवार जिसे कहा गया है युगांत। एक ही प्रहार होगा और अधर्म का काल समाप्त हो जाएगा। कली की चीख युगों तक सुनाई देगी। फिर सारा ब्रह्मांड मौन हो जाएगा। वह युद्ध सिर्फ राक्षसों का अंत नहीं होगा, वह युद्ध मानवता का पुनर्जन्म होगा। सत्य की महाविजय होगी और वही होगा कलियुग का संहार।